नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर की ख्याति विश्व भर में प्रख्यात हो चुकी है। डॉक्टर जयशंकर को अलग अलग नाम से लोग बुला रहे हैं, कोई चैट जयशंकर बोलते हैं तो कोई कुछ और। पर इसमें उनके नाम में ही एक शब्द जुड़ा हुआ है, वो है डॉक्टर। और वैसे तो इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से अपनी पीएचडी की है, लेकिन आजकल ये डॉक्टर इसलिए भी जाने जा रहे हैं क्योंकि पश्चिमी देशों की एमनीशिया यानी भूलने की बीमारी और एट द सेम टाइम उनकी जो हिपोक्रेसी है उसका इलाज इनसे बेहतर कोई नहीं करता। दोस्तों, 1.5 साल पहले की बात है जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था। उस वक्त पश्चिमी देश इंडिया पे दबाव बना रहे थे कि इंडिया को रशिया को जो सपोर्ट है या फिर जो न्यूट्रल स्टैंड है इंडिया का वो नहीं रखना होगा और ओपनली यूरोप को सपोर्ट करना पड़ेगा इस जंग में। और जाहिर सी बात है, डॉक्टर जयशंकर ने कहा भी, इस पर उन्होंने साफ साफ कहा, कई बार कहा है कि देखिए, आपको इस माइंडसेट से निकलना होगा कि आपकी समस्याएं दुनिया की समस्या है। ऐसा नहीं है, हम आपको कुछ ओ नहीं करते, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारा आपके प्रति कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही बात उन्होंने बातों बातों में उन्हें समझा दी थी। उसके बाद भी आए दिन यूरोप के अगर आप देखें तो जोसेफ बोरेल ने यहां तक कह दिया था, यूरोप एक गार्डन है, दुनिया एक जंगल है और हमें इस गार्डन को बचाना होगा। आउटसाइड के लोग आएंगे, इसे प्लंडर करेंगे और इसे प्लंडर होने से बचाना होगा। इसके बाद और समय बीता, इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदा। पश्चिमी देश, यही जोसेफ बोरेल फिर बोले कि इंडिया पे सैंक्शंस लगाने होंगे, तो डॉक्टर जयशंकर ने ही उन्हें उन्हीं के रूल का पाठ पढ़ा दिया था, शायद आपको याद होगा। अब दोस्तों, मानो डॉक्टर के साथ इतने सारे जो सेशंस हुए हैं इसका कुछ नतीजा निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने अब अपने स्टेटमेंट में बदलाव लाया है। उन्होंने कहा, व्हाट हैपेंस इन एशिया मैटर्स फॉर यूरोप। यानी कि दोस्तों, पहले उनका जो स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था कि आपको हमें सपोर्ट करना होगा क्योंकि हम यूरोपियन हैं, बस, है ना। आपका जो भी इंटरेस्ट है वो सब देख लीजिए, लेकिन हमें सपोर्ट करना होगा। लेकिन अब ये स्टेटमेंट, ये जो पूरी इंटरव्यू है, इसको अगर आप पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के इर्द गिर्द जो घूम रही है उसमें आप ये पाएंगे कि अब वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लेकर के वो आए हैं। अब वो गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, जिसमें वो एक तरफ कह रहे हैं कि पुतिन जो कर रहे हैं उसके खिलाफ इंडिया को एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए, बदले में वो चाइना जो करता है उसके खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अभी दोस्तों ऑब्वियसली कुछ पेपर पर तो है नहीं, ये सारी बातें आश्वासन है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं डॉक्टर जयशंकर ने वेस्टर्न कंट्रीज का जो एमनीशिया था, जो हिपोक्रेसी थी, उसका कुछ इलाज किया है और वो समझ गए हैं इंडिया कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करके ही इंडिया से आप कुछ ले सकते हैं। बैठे बिठाए तो इंडिया आपके जो पश्चिमी देशों का ऑब्लिगेशन आपको लगता है ना, व्हाइट मेन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपको अभी भी लगता है, तो अब इंडिया उसके आगे बढ़ चुका है। ये भारत उन सारी चीजों पर तो गौरव नहीं फरमाने वाला। तो क्या है इस पूरे इंटरव्यू में, इसके पीछे क्या हिडन चीज है, उस पर चर्चा करेंगे। क्या चाइना एंगल है जिस पर नाटो सेक्रेटरी जनरल टाइम एंड अगेन इंडिया को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। और एट द सेम टाइम नाटो प्लस पे उन्होंने क्या कहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया करके वीडियो लाइक जरूर कर दें। एंड इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता देता हूं जरूरी अनाउंसमेंट है। अग्निपथ कोर्स हम 7 जून तक एनरोलमेंट हमने ओपन किया है। आपको दोस्तों ये जो प्राइस है 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है। जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल करें, तभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगी। इस कीमत पर आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट मेंस के मिलेंगे, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो बोध बैच है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिलेगी आपके लिए। NCERT फाउंडेशन भी हम लेकर के आए हैं 7,999 रुपए में यूजिंग द कोड KC10। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए देखते हैं। नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग, उन्होंने क्या कहा है, देखिए वैसे ही नॉर्वे से आते हैं, आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, एक इनफॉर्मल नेटो का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चल रहा है और इस नेटो की मीटिंग में जो ऑस्लो में चल रहा है, उन्होंने साफ साफ कहा, स्टोलनबर्ग ने कहा कि देखिए सिक्योरिटी रीजनल नहीं है, सिक्योरिटी ग्लोबल है। और इसी में उन्होंने कहा कि जो इंडो पैसिफिक में होता है, जो एशिया में होता है, वो यूरोप के लिए भी मैटर करता है। एंड लाइकवाइज जो यूरोप में होता है वो एशिया के लिए भी मैटर करता है।
तो यूक्रेन वॉर पे देखिए, पूरा मुद्दा यहाँ पे यूक्रेन वॉर पर ही, क्योंकि वहां पे नेटो के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो इसी पर उन्होंने क्या कहा है, कैसे इंडिया को कन्विंस करना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन वॉर का देखिए ग्लोबल रैमिफिकेशंस है। अब देखिए, बात तो सही है, यूक्रेन वॉर का ग्लोबल रैमिफिकेशंस तो रहा ही है, यानी विश्व भर में इसका प्रभाव रहा है। हमने काफी ज्यादा रशियन पेट्रोलियम क्रूड खरीदा है एंड उसको रिफाइन करके यूरोप को बेचा है ना, हमारे लिए तो फायदेमंद रहा है इन टोटल, अगर आप देखें इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव में। अब इसी में अगर आप देखें तो इन्होंने कहा है कि देखिए ग्लोबल रैमिफिकेशंस तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यूक्रेन आज के टाइम में ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी पे वो कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन सक्सीड कर जाते हैं, यानी अगर वो जो यूक्रेन में कर रहे हैं उसमें अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये यूक्रेनियंस के लिए तो ट्रेजेडी है ही है, लेकिन ये दुनिया को और डेंजरस बनाएगी, क्योंकि ये दुनिया को एक मैसेज देगी कि यदि आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं और इससे दुनिया वल्नरेबल होगी। इन्होंने कहा बीजिंग इसी से नोट ले रहा है, बीजिंग कंटिन्यूअसली असेस कर रहा है कि कितना यूज ऑफ फोर्स दुनिया सहती है, कितने टाइम तक सहती है, तो ये इंडिया के लिए भी मैटर करता है। जो मैं कह रहा था गिव एंड टेक, अब ये फ्री में ना सपोर्ट करो 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 यूक्रेन वॉर में करो, वो नहीं, कुछ चाइना वाला एंगल ला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, जो रशिया कर रहा है उसको रोका जाए, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए भी जरूरी है कि जो आप देखें तो किसी भी सोवरेन कंट्री के जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स हैं उस पर ट्रांसग्रेशन ना हो। और इसी पे वो कह रहे हैं कि यहां पे बीजिंग वाली बात को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं वो। अब कह रहे हैं कि रशिया से जो चाइना है कंटिन्यूअसली इसको वो क्लोजली फॉलो कर रहा है, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन है वो इसी पर निर्भर करने वाला है कि रशिया ने कितना फोर्स यूज किया, किस प्रकार से किया। उन्होंने कहा कि चाइना ऑलरेडी आप देख सकते हैं कैसे साउथ चाइना सी में कुछ हिस्सों पे जबरदस्ती कंट्रोल बना के रखा है, उनका कोर्सिव बिहेवियर है। उन्होंने कहा कि चाइना टाइम एंड अगेन थ्रेटन कर रहा है कि आने वाले दिनों में वो वायलेंस का इस्तेमाल करेगा ताइवान के खिलाफ। इसके सिवा उन्होंने ये भी कहा कि अगर चाइना असर्टिव होगा तो अपने सारे नेबर्स को कोर्स करेगा। हालांकि यहाँ पे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने जबरदस्ती उनसे पूछा इंडिया के बॉर्डर ट्रांसग्रेशन के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मोर असर्टिव चाइना होगा तो इंडिया को भी कोर्स करेगा। तो इसी पे वो वापस आके कहते देखिए सिक्योरिटी ग्लोबल है, ऐसा नहीं है जो यूक्रेन में हो रहा है वो दुनिया में उसका प्रभाव नहीं होगा, चाइना भी नोट ले रहा है। और जो दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, उसको कहीं ना कहीं जो नेटो अलाइज की जो वैल्यूज हैं अबाउट डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हम साथ में शेयर करते हैं, उसके लिए हमको साथ में आना पड़ेगा, तभी हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को बचा पाएंगे। एंड इसी पे उन्होंने कहा कि हमको इन रूल्स के लिए स्टैंड अप करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेटो प्लस पर भी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि नेटो के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पार्टनर्स आउटसाइड देयर टेरिटरी भी लेकर के आए, और उसी में उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है हम और कॉन्टैक्ट्स बनाएं, है ना, ज्यादा पोटेंशियल है इसमें, इंडिया के साथ हमारी ऑलरेडी क्लोज रिलेशनशिप है उन्होंने कहा, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के लिए है कि वो कब डिसाइड करता है कि कब वो नेटो के साथ अपने रिलेशनशिप को और फॉर्मली बढ़ाना चाहता है और क्लोजली परस्यू करना चाहता है। इट इज फॉर इंडिया टू डिसाइड। अब दोस्तों इस पूरे में क्या टेक अवे है, पहला टेक अवे ये है दोस्तों कि इस वक्त नेटो सेक्रेटरी जनरल ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया उनको सपोर्ट करे, वेस्ट को सपोर्ट करे रशिया के खिलाफ, और इसके लिए वो दिखा रहे हैं एक तरीके से, अभी सभ्य तरीके से ये बोल रहे हैं आप हमें करोगे तो हम चाइना में सपोर्ट करेंगे, कुछ इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कैन वेस्ट बी रिलाइड अपॉन, कैन वेस्ट बी ट्रस्टेड, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आप तो सब जानते ही हैं, तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी जहां तक बात है कल को वो क्या करेंगे वी डोंट नो, आज तक की जहां बात है अब तक की बात है चाइना के खिलाफ दोस्तों इंडिया फिलहाल तो पास्ट में भी अकेला ही खड़ा रहा है। एंड अभी कुछ साल पहले जब आपको मालूम है गालवान में क्या हुआ, उसके लिए भी इंडिया अकेले ही खड़ा था। क्या इंडिया कभी डिपेंड किया है कि आप अपने फौज भेजेंगे नेटो आएगी हमारे लिए लड़ने, नहीं, वी ऑलवेज नो वी आर अलोन, है ना, ये जंग होगी आप बस दूर से दे बैठ के तमाशा देखेंगे, बहुत तो वेपन्स बेचेंगे, आप यही करते आए, आगे भी आपके लिए यही सपोर्ट है, अपने बिजनेस को बढ़ाना, कैसे वेपन्स की जो सप्लाई है उसको बढ़ाना, आप शायद वही सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इंडिया भी कहीं ना कहीं जो ये कहना चाह रहे हैं
कि गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड यूक्रेन एंगल को मिलाना चाह रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि इंडिया इसको क्लोजली एंड स्मार्टली मैनेज करे और इससे बेहतर लर्निंग्स लेकर के अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाए। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा अन्य कोई भी सवाल है तो ये फॉर्म है, इसको फिलअप कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इससे आपको 7,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है अग्निपथ बैच की। आप देख सकते हैं 333 टॉपर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए थे। अग्निपथ में भी अनअकैडमी के ही हम ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो इससे बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगा। NCERT फाउंडेशन बैच भी लेकर के आए। अग्निपथ बैच बाइलिंगुअल है, बोध हिंदी बैच है, ये भी 7,999 रुपए में उपलब्ध है। ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अग्निपथ बैच वहीं अगर आप देखेंगे तो 7 जून तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। हिस्ट्री समुद्र मंथन मॉक टेस्ट है। अग्निपथ बैच में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। बोध बैच में भी यही मिल रहा है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स, 10 टेस्ट मेंस का मिलता है। CSAT कोर्स भी आपके लिए लेकर के आए। यूज द कोड KC10। पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस है। पर्सपेक्टिव सीरीज है। हिंदी माध्यम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंटरव्यू जरूर देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।